हाँ जी, तो थोड़ा सा हमारा इस क्लास का रह गया है टॉपिक, उसको कंप्लीट कर लेते हैं और उसके बाद हमारा ये चैप्टर जो है फिनिश हो जाएगा। चैप्टर नंबर 1 हमारा जो है फिनिश हो जाएगा। थोड़ा सा पोर्शन रह गया है, वो डिस्कस एक बार कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास आता है टॉपिक लेजर अकाउंट क्या होता है। लेजर अकाउंट्स क्या होता है? लेजर अकाउंट्स, द बुक विच कंटेन अकाउंट इज नोन एज लेजर। जिस बुक के अंदर अकाउंट्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं? लेजर बोलते हैं। सिंस फाइंडिंग इंफॉर्मेशन pertaining to the financial position of business emerged only from the accounts। कोई भी हमें फाइनेंशियल पोजीशन पता करनी है, कोई भी हमें इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन निकालनी है, वो हमें कहाँ से पता चलेगी? लेजर से पता चलेगी। वो हमें कहाँ से पता चलेगी? अकाउंट से पता चलेगी। और जो लेजर होता है वो प्रिंसिपल बुक होती है, उसके अंदर सारे अकाउंट्स आगे ऊपर चलते हैं। एज अ रिजल्ट ऑल नेसेसरी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू अकाउंट इज अवेलेबल फ्रॉम द लेजर। इसको बोलते हैं किंग ऑफ बिजनेस, लैंग्वेज में बिजनेस के अंदर इसे बोला जाता है किंग ऑफ ऑल बुक। किंग ऑफ ऑल बुक इस तरह से लेजर बनता है। डेट पर्टिकुलर, जेएफ जनरल फोलियो, अमाउंट डेट पर्टिकुलर, जनरल फोलियो अमाउंट। इस तरह से क्या होता है? बन के आगे चलता है। लेजर पोस्टिंग, एज एंड व्हेन द ट्रांजैक्शन टेक प्लेस इट रिकॉर्डेड इन द जर्नल इन फॉर्म ऑफ जर्नल एंट्री। पहले क्या होता है? कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होती है, कोई भी ट्रांजैक्शन हुई, ट्रांजैक्शन को पहले रिकॉर्ड किया जाता है कहाँ पे? जर्नल एंट्री के अंदर, जर्नल बुक के अंदर, जर्नल बुक के अंदर एज अ जर्नल एंट्री। दिस एंट्री को पोस्ट किया जाता है लेजर अकाउंट के अंदर। और इस एंट्री को इस जर्नल एंट्री को आगे फर्दर कहाँ पोस्ट किया जाता है? कहाँ पोस्ट किया जाता है? लेजर अकाउंट के अंदर। लेजर अकाउंट के अंदर, लेजर अकाउंट के अंदर अंडर डबल एंट्री प्रिंसिपल फ्रॉम द जर्नल। दिस इज कॉल्ड लेजर पोस्टिंग। इसको बोलते हैं लेजर पोस्टिंग। द रूल ऑफ राइटिंग अप अकाउंट ऑफ वेरियस टाइप्स, कि मतलब क्या आना चाहता है यहाँ पर कि एसेट्स, एसेट अकाउंट इंक्रीज, अगर एसेट इंक्रीज होता है, इंक्रीज ऑन द डेबिट साइड एंड डिक्रीज इन द क्रेडिट साइड। अगर एसेट्स में इंक्रीज हो रहा है तो उसको डेबिट साइड करेंगे, डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट साइड करेंगे। लायबिलिटी के अंदर अगर मैं बात करूं, लायबिलिटीज अकाउंट के अंदर इंक्रीज करेंगे क्रेडिट साइड में, डिक्रीज करेंगे डेबिट साइड में। कैपिटल इंक्रीज करेंगे क्रेडिट साइड में, डिक्रीज करेंगे डेबिट साइड में। एक्सपेंसेस, अगर एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं तो उनको डेबिट साइड में दिखाएंगे, एक्सपेंसेस कम हो रहे हैं तो उनको क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। इनकम और गेन, इनकम बढ़ रही है तो क्रेडिट साइड, इनकम डिक्रीज हो रही है तो डेबिट साइड। ये सारे का सारा किसमें आता है? हमारे इस तरह से पोस्टिंग होकर यहाँ पर चलती है। इस तरह से हमारी जो लेजर है उसके अंदर पोस्टिंग होकर यहाँ पर चलती है। उस तरह से क्या होकर चलती है? पोस्टिंग होकर यहाँ पर चलती है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो समराइज करना है। इस तरह से समराइज करने के लिए भाई, अगर एसेट्स में इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट साइड, एसेट्स में डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट साइड। एक्सपेंसेस में इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट साइड, एक्सपेंसेस में डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट साइड। लायबिलिटी में डिक्रीज हो रहा है तो डेबिट साइड, लायबिलिटी में इंक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट साइड। इनकम में डिक्रीज हो रहा है तो डेबिट साइड, इनकम में इंक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट साइड। अब आते हैं पोस्टिंग ऑफ लेजर अकाउंट फ्रॉम द सब्सिडियरी बुक। किस तरह से पोस्टिंग की जाती है सब्सिडियरी बुक में से लेजर अकाउंट की? ऑल एसेट अकाउंट डेबिट बैलेंस, ऑल लायबिलिटी अकाउंट क्रेडिट बैलेंस, कैपिटल एंड ओनर इज इक्विटी क्रेडिट बैलेंस, एक्सपेंसेस और लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस, इनकम और गेन अकाउंट क्रेडिट बैलेंस। In the above section, we have explained how posting is done to the ledger account directly on the basis of journal entry. In practice, however, we know that use of subsidiary books involved. Let us see how the posting to ledger account is done based on this account. For each of subsidiary book, there is a ledger account.
परचेज बुक के लिए परचेज अकाउंट होता है, सेल बुक के लिए सेल अकाउंट होता है, कैश बुक के लिए कैश अकाउंट होता है, बैंक के लिए बैंक अकाउंट शो। इन केस ऑफ बैलेंस various ledger accounts, some accounts show debit balance while other accounts show credit balance. Is there any relationship between type of account in its asset, liability, capital owner? मतलब किस तरह से रिलेशन होता है? Answer is generally yes. You may test the finding of the following typical relationship. भाई सारे के सारी एसेट्स पे जो अकाउंट होता है उनका डेबिट बैलेंस वो क्या पर चलता है, क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है। लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, एक्सपेंसेस का डेबिट बैलेंस होता है, इनकम का क्रेडिट बैलेंस होता है। तो ये सारे का सारा बता के चल देता है, इसमें बताया जाता है। आगे बढ़ते हैं, हमने ये अपने बचपन में भी पढ़ा है, ये चीजें हमने अपने बचपन में भी ये चीजें क्या की है, पढ़ रखी है। Closing balance and opening balance. The debit or credit balance of account that we get at the end of the accounting period is known as closing balance of that account. भाई at the end of the financial period जो हमें बैलेंस मिलता है उसको closing balance बोलते हैं। The balance of the nominal account is closed by transferring to trading account and profit and loss account, which show the net operating result, net profit and loss. जो बैलेंस होता है नॉमिनल अकाउंट्स का, नॉमिनल अकाउंट्स कौन से होते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स। जितने भी इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट होते हैं, एक्सपेंडिचर अकाउंट उनको कहाँ, ट्रेडिंग अकाउंट्स में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स में क्या कर दिया जाता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है, जिससे हमें क्या पता चलता है, हमारा कितना क्या है प्रॉफिट है, कितना क्या है लॉस, कितना क्या प्रॉफिट है, कितना क्या है लॉस है। द बैलेंस ऑफ पर्सनल अकाउंट एंड रियल अकाउंट, जैसे एसेट्स, लायबिलिटी, ओनर इक्विटी, उसको कहाँ ट्रांसफर कर दिया जाता है, उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है बैलेंस शीट के अंदर, और इससे हमें फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलता है। इससे हमें क्या पता चलता है, फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलता है। अगले जिस साल का क्लोजिंग बैलेंस होता है वो अगले साल में कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाता है, तो वो अगले साल का ओपनिंग अकाउंट बन जाता है, वो अगले साल का ओपनिंग बैलेंस बन जाता है। अब सब डिवीजन ऑफ लेजर कैसे करते हैं, पर्सनल लेजर, इम्पर्सनल लेजर। पर्सनल लेजर कौन से होते हैं, डेटर इज लेजर, डेटर इज लेजर, क्रेडिटर इज लेजर। डेटर मतलब, डेटर कौन होते हैं, डेटर्स, बिल्स पेबल्स, क्रेडिटर्स, बिल्स रिसीवेबल्स, डेटर क्रेडिटर्स। पर्सनल अकाउंट्स क्या होते हैं, हाँ, इम्पर्सनल अकाउंट क्या होते हैं, कैश बुक, लेजर, जर्नल लेजर। तो ये सारे क्या होते हैं, अलग अलग तरह के लेजर होते हैं। पर्सनल लेजर क्या होते हैं, द लेजर विच डिटेल द ट्रांजैक्शन अबाउट द पर्सन एंड रिलेटेड टू द अकाउंटिंग यूनिट आर रिकॉर्डेड इज कॉल्ड पर्सनल लेजर। ये किसी पर्सन की ट्रांजैक्शन से रिलेटेड होते हैं, किसी पर्सन के लिए बनाए जाते हैं। डेटर लेजर, जैसे लेजर वेयर द डिटेल ऑफ ट्रांजैक्शन अबाउट द पर्सन टू हुम गुड्स आर सोल्ड, कैश इज रिसीव्ड आर ट्रांजैक्टेड इज कॉल्ड डेटर लेजर। इसके अंदर हमें किसी को उधार पे माल बेचा जिससे पैसा मिलना है ना, तो ये होते हैं जिससे हमें रिसीवेबल होना है पैसा, रिसीवेबल्स, ये हमारे रिसीवेबल्स होते हैं। जिनको हमें क्रेडिटर्स, जिनको हमें पैसा देना है, ये पेबल्स होते हैं। क्रेडिटर जिनको हमें पैसा देना है। इम्पर्सनल अकाउंट जैसे कैश बुक, जितनी भी कैश की एंट्री होती है, जितना भी कैश होता है, कैश ट्रांजैक्शन सारी कैश अकाउंट्स के अंदर, जर्नल ट्रांजैक्शन जो भी होती है जर्नल लेजर के अंदर सारी की सारी होके ऊपर चलती है। ये अलग अलग तरह से क्या होते हैं, जर्नल लेजर होके ऊपर चलते हैं। प्राइवेट लेजर जो होते हैं एसेट्स एंड लायबिलिटी से रिलेटेड होते हैं। नॉमिनल लेजर जो होते हैं हमारे इनकम एक्सपेंडिचर से रिलेटेड होते हैं। अब बात करते हैं ट्रायल बैलेंस की। अब बात करते हैं ट्रायल बैलेंस की। ट्रायल बैलेंस क्या होते हैं, ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस ये क्या होती है, ये स्टेटमेंट होती है, इट इज अ स्टेटमेंट। ट्रायल बैलेंस जो होती है, ट्रायल बैलेंस क्या है, स्टेटमेंट है। किस चीज की स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ऑफ ऑल द लेजर अकाउंट। जितने भी लेजर अकाउंट बैलेंस है उन सब की क्या होती है, स्टेटमेंट होती है।
एक पर्टिकुलर डेट पे। ट्रायल बैलेंस डिफाइन एज द लिस्ट ऑफ abstract of balances or total debits and total credit of the account in the ledger. The purpose being to determine the equality of costing debit and credit and establish a basic of summary for the financial position, financial statement. ये summary of financial statement भी कहा जाता है इसको। ट्रायल बैलेंस को summary of financial statement भी कहा जाता है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, सारे अकाउंट्स को उठाते हैं और उनका डेबिट क्रेडिट्स एक रिकॉर्ड करते हैं प्रॉपरली, जिससे हमें ये पता चले कि जो डेबिट और जो क्रेडिट है वो दोनों क्या होना चाहिए, टोटल होना चाहिए, जिससे हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने में क्या हो, इजी हो, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए एक समरी प्रिपेयर कर सकें। एज दिस इज मेयरली लिस्टिंग ऑफ बैलेंसेस, इसमें बैलेंसेस को लिस्ट किया जाता है। इट विल ऑलवेज बी अ पर्टिकुलर डेट। फर्दर इट मस्ट बी अंडरस्टैंड दैट ट्रायल बैलेंस डजंट फॉर्म ऑफ अ पार्ट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। ट्रायल बैलेंस जो है बुक्स ऑफ अकाउंट्स का पार्ट नहीं होता, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ, ये बैलेंस शीट्स का पार्ट नहीं होता। इससे सिर्फ हम क्या करते हैं, बैलेंस शीट्स को बनाते हैं। ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए हमें क्या देता है, इंफॉर्मेशन देता है। ट्रायल बैलेंस हमें इंफॉर्मेशन देता है। व्हेन द लिस्ट विद द tail debit and credit balance is drawn up, the arithmetical accuracy of basic entry, ledger posting and balancing is ensured. However, it does not guarantee the entry are correct in all respect. बस इसमें हमें क्या पता चलता है, इसमें हम डेबिट और क्रेडिट को मैच करने के लिए, डेबिट और क्रेडिट बैलेंस को मैच करने के लिए, ताकि जो एंट्री है वो जो बैलेंसेस है अच्छे से अर्थमेटिक एक्यूरेसी उसकी अच्छे से होनी चाहिए। बट ये गारंटी नहीं करता कि जो आपने एंट्री किया है वो ठीक किया है या नहीं किया है। फीचर्स क्या होते हैं ट्रायल बैलेंस के, फीचर्स क्या होते हैं, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ ट्रायल बैलेंस? इट इज लिस्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस व्हिच आर abstract फ्रॉम द वेरियस लेजर अकाउंट। मतलब हर एक लेजर अकाउंट के ये डेबिट और क्रेडिट बैलेंस को बताता है। इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस। जो क्या है, ये स्टेटमेंट होती है डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस की। द पर्पस इज टू एस्टैब्लिश अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। इससे ही हमें चेक करते हैं कि जो डेबिट और क्रेडिट बैलेंस हमने रिकॉर्डेड किया है वो मैच हो रहा है या नहीं हो रहा। इट इज नॉट एन अकाउंट, इट इज ओनली अ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स का पार्ट नहीं होता है। ट्रायल बैलेंस इज नॉट अ पार्ट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट ये नहीं होता। ये इससे हम सिर्फ क्या बनाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने में हमारी क्या करता है, हेल्प करता है। इट इज यूजुअली प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, बट इट कैन आल्सो बी प्रिपेयर्ड एनी टाइम एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, लाइकली वीकली, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली। इसको कभी भी क्या किया जा सकता है, प्रिपेयर किया जा सकता है। इट इज अ लिंक बिटवीन बुक्स ऑफ अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। ये हमें लिंक देता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बीच का। आगे बढ़ते हैं। प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। द लेजर अकाउंट आर बैलेंस एट फर्स्ट। लेजर अकाउंट को बैलेंस किया जाता है, या तो उनका डेबिट बैलेंस आएगा या क्रेडिट बैलेंस आएगा या फिर नील बैलेंस आएगा। द अकाउंट कंटेन डेबिट आर रिटन ऑन द डेबिट कॉलम, क्रेडिट बैलेंस को क्रेडिट कॉलम में लिखा जाता है। और फिर उसको भाई जो सम आएगा, डेबिट और क्रेडिट का जो सम आएगा वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो इसकी अर्थमेटिक एक्यूरेसी को जानने के लिए ही क्या किया जाता है, इसको प्रिपेयर किया जाता है। पर्पस ऑफ ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस को बनाने का पर्पस क्या है? इट सर्व द फॉलोइंग पर्पस, टू चेक द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन। रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस की अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करने के लिए इसको बनाया जाता है। सर्टेन द बैलेंस ऑफ एनी लेजर अकाउंट, किसी लेजर अकाउंट के बैलेंस को सर्टेन करने के लिए। To serve as an evidence of the fact that double entry has been completed in respect of every transaction। और उसके बाद क्या है, facilitate the preparation of, help करता है, it is help in the preparation of final accounts। फाइनल अकाउंट्स को प्रिपेयर करने में क्या करता है, हेल्प करता है। इस तरह से इसको बनाया जाता है। नेम ऑफ द अकाउंट्स, लेजर फोलियो, डेबिट डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, और उनको फिर ये सम अप करता है। डेबिट और क्रेडिट क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। डेबिट और क्रेडिट क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, 3 मेथड होते हैं, टोटल मेथड, बैलेंस मेथड, कंपाउंड मेथड। ट्रायल बैलेंस को बनाने के ग्रोस ट्रायल बैलेंस होता है, नेट ट्रायल बैलेंस होता है, कंपाउंड होता है।
टोटल मेथड क्या कहता है? टोटल मेथड या ग्रॉस ट्रायल मेथड, अंडर दिस मेथड टू साइड ऑफ अकाउंट आर टोटल. The total of the debit side is called debit total and total of the credit side is called credit total. Debit total are entered on the debit side of the trial balance and credit total is entered on the credit side. इसको कहते हैं कि इसमें दो साइड कैलकुलेट की जाती है, एक डेबिट टोटल एक क्रेडिट टोटल. डेबिट टोटल को डेबिट साइड में डाला जाता है ट्रायल बैलेंस के, और क्रेडिट टोटल को क्रेडिट साइड में डाला जाता है. If a particular accounts total one side, it will be enter either in the debit column or credit column. Advantage क्या है इसके? It facilitates arithmetical accuracy of the account. Abstraction of the ledger balance is not required at the time of preparation of trial balance. इससे क्या होता है? डिसएडवांटेज क्या है ग्रोस ट्रायल बैलेंस का? इससे हम फाइनल अकाउंट प्रिपेयर नहीं कर सकते. इससे हम फाइनल अकाउंट प्रिपेयर नहीं कर सकते. अब बात करते हैं बैलेंस मेथड, net trial balance method. Under this method, all the ledger are balanced. The balance may be either debit balance, credit balance. सारे के सारे उसका क्या किया जाता है? बैलेंस किया जाता है. और बैलेंस करने के बाद या तो डेबिट बैलेंस आएगा या क्रेडिट बैलेंस आएगा, और उसको कहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है? ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड किया जाता है. इससे हमें फाइनल अकाउंट की इजी प्रिपरेशन होती है. फाइनल अकाउंट की इजी प्रिपरेशन होती है. इसमें टाइम भी कम लगता है, लेबर भी कम लगती है. डिसएडवांटेज क्या है? एरर में रिमेन अनडिस्क्लोज इररिस्पेक्टिव ऑफ द एग्रीमेंट ऑफ दैट. बट इसमें हमें एरर का पता नहीं चलेगा, ये सिर्फ अमाउंट्स को बताता है कि मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है. ये जो जर्नल एंट्री है उनकी एक्यूरेसी की क्या नहीं करता, गारंटी नहीं देता. कंपाउंडिंग मेथड. Under this method, total of the both the side of account are written in the separate column. Along with the balance are also written in the separate column. Debit balance are written in the debit column and credit balance written in the credit column. मतलब कि क्या होता है कि भाई टोटल जो होता है दोनों साइडों का अकाउंट्स की, उनको सेपरेट कॉलम के अंदर लिखा जाता है. डेबिट को डेबिट साइड में, डेबिट बैलेंस को डेबिट बैलेंस में, क्रेडिट को क्रेडिट बैलेंस में. और उसके बाद क्या होता है? इट ऑफर द एडवांटेज बोथ ऑफ द मेथड. डिसएडवांटेज क्या है? इट इज लेंथी प्रोसेस. ये लेंथी प्रोसेस है. कंपाउंडिंग जो मेथड है वो क्या है? लेंथी प्रोसेस है. जैसे क्या होता है? समरी ऑफ रूल. डेबिट बैलेंस ऑल एसेट्स, ड्राइंग्स, डेटर्स, एक्सपेंडिचर, लॉस. क्रेडिट बैलेंस जितने भी लायबिलिटीज, कैपिटल, क्रेडिटर्स, गेन, इनकम, ये सारे के सारे इस तरह से आगे पर चलता है. फाइनल अकाउंट क्या होते हैं? फाइनल अकाउंट की अगर मैं बात करूं मैन्युफैक्चरिंग फर्म के लिए और नॉन मैन्युफैक्चरिंग फर्म के लिए. मैन्युफैक्चरिंग फर्म के लिए मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट. नॉन मैन्युफैक्चरिंग फर्म के लिए तीन बैलेंस बनता है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट. ये क्या होते हैं? फाइनल अकाउंट होता है. प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर हम क्या ऐड करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर जो भी हमारा प्रॉफिट हुआ, जितने भी हमारे खर्चे हैं, जितने भी हमारी इनकम है, उसको बता के यहाँ पर चलते हैं. ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है. ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर हम बात करते हैं कि कितना हमारे पास ओपनिंग स्टॉक है, कितना क्लोजिंग स्टॉक आया, कितना गुड्स बिका, कितना बाय किया. ये ट्रेडिंग अकाउंट होता है. प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर हम क्या बात करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर हम जितने भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, इट रिकॉर्ड द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, जितने भी आते हैं डायरेक्ट आते हैं, डायरेक्ट. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर इनडायरेक्ट आते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है ना. इसके अंदर बात आती है कितने डायरेक्ट और डायरेक्ट इनकम, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर जो भी हुए, डायरेक्ट एक्सपेंसेस की बात करता है. जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ये रिकॉर्ड करता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. बैलेंस शीट के अंदर हम एसेट्स एंड लायबिलिटी की पोजीशन बताते हैं. एसेट्स एंड लायबिलिटी क्या है हमारी, कैपिटल के बारे में बताता है, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन बताता है कंपनी की. तो आप इनको अच्छे से क्या करना, याद करना. और यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है, यहाँ पे क्या है, चैप्टर हमारा फिनिश होता है. नेक्स्ट क्लास के अंदर हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे. प्लीज इसे अच्छे से पढ़ लेना. और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम एक अपना नया चैप्टर शुरू करेंगे. द नेम ऑफ द चैप्टर इज हमारा जो चैप्टर का नाम है वो है
हम नया चैप्टर शुरू करेंगे अपनी क्लास में। इंट्रोडक्शन ऑफ कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। इंट्रोडक्शन ऑफ कॉर्पोरेट अकाउंटिंग हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।